अम्मा कहने लग हेलो, अब आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। यानी कि हम यहाँ आर कोई कम्यूटेटिव रिंग ले रहे हैं और उसके एलिमेंट्स हम कैसे चूज कर रहे हैं कि एक एलिमेंट दूसरे का मल्टीपल है, ओके, फैक्टर है या मल्टीपल है, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सी कोई भी नंबर है जो आर को लाइक बिलोंग करता है, तो बी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि द फैक्ट दैट ई डिवाइड्स बी इज डिनोटेड बाय इस सिंबल से ए डिवाइड्स बी। और अब हम फर्स्ट फैक्ट लेंगे, इन द रिंग z ऑफ इंटीजर वी से 2 बाय मीन 6 बाय 2, इसको लिखते हैं इस तरह से, बट ये एक्चुअल में 2 डिवाइड्स 6 है। सिंस वी कैन राइट 6 इज इक्वल टू 2 बाय 3, यानी कि इसका एक एग्जांपल दे दिया जो हम ऊपर हमने फैक्ट किया है। ठीक है, and 3 belongs to z, but 2 is not a divisor of 7 in the ring of integer z, ओके but in a ring अच्छा मैम, क्योंकि 6 लाने के लिए हमने क्या किया, 2 से 3 को डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो दैट इज हाँ b इज इक्वल्स टू ac फॉर्म हो गई। लेकिन अगर हमें 7 लाना होगा तो हम 2 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि 7 आ जाए। हाँ, इसका मतलब ये कि फर्दर हम जो यूक्लिडियन रिंग जो लेने वाले हैं फर्दर, तो उसमें ये कंसेप्ट यूज होगा कि देखो इसके लिए लाइक कि सारे z में हम इसको फुलफिल नहीं कर सकते, हाँ क्यू में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यू में तो ऑब्वियसली रैशनल नंबर होंगे, तो 7/2 रैशनल हम लिख नंबर। सकते हैं। ठीक है, यस। अब ये रिमार्क है कि इफ ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स सी, देन ए डिवाइड्स सी, यानी कि ए को ए बी को डिवाइड करेगा, बी सी को डिवाइड करेगा, तो ऑब्वियसली ए भी सी को भी डिवाइड करेगा। इफ ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स सी, देन ए डिवाइड्स बी। अगर a और जो है वो b और c को डिवाइड करेगा तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा। हाँ, यस। थर्ड, इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स बी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले रिप्रेजेंट किया था कि हम इसके प्रोडक्ट को, कोई नंबर है उसके साथ भी अगर उसका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाइड है तो भी ये उसको डिवाइड करेगा, यानी कि इसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। बी का कोई मल्टीपल है उसको भी ये डिवाइड करेगा। इफ आर हैज अ यूनिटी देन 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, यानी कि अगर आर में यूनिटी है तो फिर 1/x, यानी कि x का कोई मैम मैम हाँ वॉइस बोलो। वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, वॉइस हाँ, ब्रेक हो रही है पता नहीं मैम। किससे हो रही है, एक बार चेक करो तुम अपने साइड, क्योंकि इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अभी भी रेगुलर मॉर्निंग से क्लासेस ही ले ली नेटवर्क थी। तो पता नहीं, यहाँ तो फुल है, तो तो अभी तक मैंने सारी क्लासेस ली हैं, कोई इशू नहीं रहा, तो एक बार चेक कर लो। let me see। वाईफाई तो कनेक्ट है, एक मिनट। अब आ रही है? हेलो हेलो हेलो, हाँ। हाँ, clear है? ठीक है, हम्म तो अब यानी कि अगर इसमें यूनिट एलिमेंट है तो हम इसकी लाइक इसको एक रैशनल फॉर्म में भी ले सकते हैं, यानी कि 1/x, x को भी यानी कि कोई वैल्यू है r में, तो उसको 1/x की फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ a इज यूनिट देन a ओवर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि यूनिट एलिमेंट को हम बाकी एलिमेंट्स के साथ रैशनल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैम मैम यूनिटी वाला जो होगा वो 1/x है ना, और यूनिट वाला a/x है। यूनिट और यूनिटी में क्या डिफरेंस है? यूनिटी तो आइडेंटिटी हो गई। हाँ, और यूनिट में यानी कि एक लाइक मान लो कि हम हमें होल गिवन है, उसका पर यूनिट फाइंड करना है, तो हम होल से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लो हमें 10 गिवन है और उसका 1 यूनिट फाइंड करना है तो 1/10 कर देंगे। ओके ठीक है, हाँ, ओके। और यूनिटी सिर्फ हम 1 को ही यूज कर सकते हैं।
अब आते हैं यूनिट एलिमेंट पर। आर भी यानी कि इसमें मैम यूनिट वाले में जो लिखा हुआ है उसमें ए हाँ का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए हमारा हाँ 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। यस ओके। यस। तो आर भी है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट। यूनिटी ऑलवेज वन ही होगा। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज अ यूनिट एलिमेंट ऑफ ए इफ ए अपॉन वन, ये क्या है इसमें, ए अपॉन ओके, इट मीन्स कि हम a अपॉन वन यानी कि इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट b such that b belongs to r such that a into b is equal to 1. So units of r are those element of r which have multiplicative inverse. यानी कि वो एलिमेंट्स हैं यूनिट्स ऑफ r आर दो एलिमेंट, यानी कि हम उन्हें कहेंगे यूनिट या फिर यूनिट एलिमेंट जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। समझ आया? ओके। a into b is equals to 1, यानी कि b is equals to 1 by a। अगर हम ऊपर ले हाँ जाएंगे तो b is equals to a इनवर्स। ओके, यस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देयर may be more than one units of ring where the unity element of ring is always unique. यानी कि यूनिट्स एलिमेंट तो कई हो सकते हैं बट यूनिटी एलिमेंट ओनली वन होगा। ठीक है, ओके। जबकि यूनिटी एलिमेंट भी इसका एक यूनिट है क्योंकि उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। If every non-zero element of a field has multiplicative inverse, therefore every non-zero element of field is a unit. जैसे कि फील्ड में उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ फील्ड इज अ यूनिट। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट है यूनिट एलिमेंट का, यानी कि डेफिनेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग फील्ड में सारे ऐसे ही एलिमेंट होते हैं नॉन जीरो जिसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये फील्ड के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, theorem, if A is a unit commutative ring with unity element then A inverse is also unit in R। ये हमें शो करना है। A is unit element है R का, तो by definition B belongs to R such that AB is equal to 1, तो B क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ A आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम AB लें या BA लें, कम्यूटेटिव है ऑब्वियसली, तो हम इसको BA भी ले सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BA क्या है, A इनवर्स है, तो A इनवर्स इंटू A लेंगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो A इनवर्स इज ऑल्सो यूनिट ऑफ R, ये हमें शो करना था। ठीक है, क्योंकि A इनवर्स का भी तो मल्टीप्लिकेटिव A है ना, इसीलिए। क्लियर? The product of two units A and B is also a unit of R। ठीक है, टू यूनिट्स ले लिए हमने A and B, ठीक, with unity element 1, by definition C there exists CD R in belongs to R such that AC is equal to 1 और BD is equal to 1। अब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे AC और BD का, तो वो भी 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर CD ले सकते, इसको स्प्लिट करके इनको CD को टुगेदर लेकर हम करें तो राइट साइड तो 1 ही है हमारा। ठीक है, तो AB और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके CB को हम BC भी लिख सकते हैं, तो AB और CD टुगेदर अगर हम लें तो वो भी क्या है, 1 है, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड 1 ही है, तो CD बिलोंग्स टू R है, इट फॉलो दैट AB आल्सो यूनिट ऑफ, यानी कि AB अगर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका जो इनवर्स क्या है, CD है। ठीक है, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट क्या फाइनली क्या आ गया, 1 आ गया। इसलिए इसने कंक्लूड किया कि अगर टू यूनिट्स A एंड B हैं तो उनका प्रोडक्ट भी एक यूनिट होगा, क्योंकि उसके प्रोडक्ट का भी जो मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्ट करता है।
क्लियर? ओके। ये वाली लास्ट वाली लाइन, क्योंकि ए बी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सी डी आ गया, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 1 है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन अ कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी एलिमेंट फॉर्म एन abelian ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ, क्योंकि R क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिट एलिमेंट 1, ठीक है। और यहाँ पे एक सेट हमने एस ले लिया जो कि सेट ऑफ यूनिट्स है, यानी कि उसमें सारे यूनिट्स हैं R के। अब हमने पहले वन को किया, वन को किया पहले, 1 इंटू 1 गिव्स 1। 1 क्या है, एक यूनिट ऑफ R है, और 1 अगर इसमें एस में बिलोंग करता है तो हमने पहले प्रूफ कर दिया कि नॉन एम्प्टी है, ठीक है, क्योंकि पहले हमें नॉन एम्प्टी ही प्रूफ करना होता है। फिर हमने दो एलिमेंट से ले लिए कि उनका प्रोडक्ट क्या है, 1 है, राइट, ये हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक। तो हम इसमें क्लोजर भी शो कर सकते हैं कि प्रोडक्ट का भी प्रोडक्ट लेंगे, दो एलिमेंट के मींस दो पेयर में जो ले रहे हैं ए सी और बी डी, तो उनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली। इसको एक तरह से क्लोजर वे में भी ले सकते हैं, और हमने इसका इनवर्स फॉर्म करने की मतलब उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले जो किया था ना कि ए बी का जो मैम इनवर्स है वो सीधी है। मैम हेलो, वॉइस हाँ बहुत बोलो। ज्यादा ब्रेक हो रही है। मैंने एक्चुअली मैंने वाईफाई डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके भी देख लिया, आपकी वॉइस बहुत कट हो रही है। एक मिनट, मैं फिर से इसको रीस्टार्ट कर एक लेती हूँ, बार अभी रीजॉइन अपडेट से। लेना था। हम्म। हाँ, मैं एक बार फिर से रीस्टार्ट करके रीजॉइन कर लेती हूँ, ठीक है।